यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है कि आपने पहला वाला एडिटोरियल देख लिया होगा। ये वाला एडिटोरियल की वीडियो मैंने डाल दी है, इससे जस्ट पीछे इसकी वीडियो है, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए हम दूसरा एडिटोरियल पढ़ेंगे। इसका भी पीडीएफ मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, या फिर ये कि आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ पर भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए पढ़ते हैं। ईरान फ्यूचर, ईरान के बारे में लिखा गया है। कोई ज़्यादा उसके अंदर मतलब ये कि कुछ ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। एनीवे हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो वोकैब है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और मैंने असल में पूरा रिकॉर्ड किया था, लेकिन देखा कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में दोस्तों। तो रिमर्सिलेसली का मतलब होता है बिना दया के। जब आप दया नहीं करते किसी के ऊपर, रुथलेसली इसका सिनोनिम्स आएगा, क्रूरली इसका सिनोनिम्स आएगा, मर्सीलेसली इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम आएगा काइंडली, कंपैशनेटली, ठीक है। सीमेंट लेगेसी का मतलब होता है दोस्तों मजबूत करना। सिनोनिम्स आएगा स्ट्रेंथन, सिक्योर, रीइंफोर्स, है ना। एंटोनिम्स है वीकन आएगा, डैमेज आएगा, डिस्ट्रॉय भी आएगा। कंटेंडर का मतलब होता है मजबूत दावेदार। सिनोनिम्स है कंपैटिटर, चैलेंजर, कैंडिडेट। और एंटोनिम्स आएगा लूजर, क्विटर, फेलियर। और उसका क्रिंजिंग होता है दोस्तों डर कर झुकना। सिनोनिम्स आएगा क्या है, कवरिंग, ठीक है, कवरिंग, ग्रोवलिंग, ठीक है। देख लो सब में से कैसे कैसे, गिड़गिड़ाना, सहमना, ठीक है। उसका एंटोनिम्स आएगा बोल्ड, कॉन्फिडेंट, फियरलेस। अच्छा, बोनाफाइड्स का मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीयता, भरोसा जिसको बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी, एंथेटिसी, लेजिटिमेसी, ये सब के सब इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, फेकरी, फेकरी भी देख लो। और उसके बाद है ट्राइफेक्टा का मतलब होता है तीनों में जीत। ट्रिपल विन, 3 जीत। स्वीप, पूरी जीत। विक्ट्री कॉम्बो, संयुक्त जीत। डिफीट जो है इसका एंटोनिम्स है डिफीट, लॉस, फेलियर। और इसके बाद है दोस्तों इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब होता है नीच, घटिया। डिसऑनरेबल, ये सब के सब इसका सिनोनिम्स है। और उसके बाद है शेमफुल, इसका सिनोनिम्स है। मीन भी सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है नोबल, ऑनरेबल। उसके बाद है डिग्निफाइड, ये सब के सब एंटोनिम है। ग्राइप्ड का मतलब ये है शिकायत की। कंप्लेन, शिकायत की। वाइंड, है ना। इसके बाद प्रोटेस्टेड, विरोध किया। प्रेज्ड जो है इसका एंटोनिम्स है। अप्रिशिएटेड एंटोनिम्स है। अप्रूव्ड भी एंटोनिम्स है। कर्टेलिंग का मतलब होता है सीमित करना, है ना। सिनोनिम्स आएगा रिस्ट्रिक्टिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, लिमिटिंग हो गया। एंटोनिम्स है एक्सपेंडिंग हो गया, एक्सटेंडिंग, इंक्रीजिंग, ये एंटोनिम्स है इसका। उसके बाद है मोबोक्रेसी, मतलब भीड़ तंत्र। केओस भी बोलते हैं, अनार्की भी बोलते हैं, क्राउड रूल भी बोलते हैं। और एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसका एंटोनिम कैसे हो सकता है, ये तो मोबोक्रेसी का सिनोनिम्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्राउड ही रूल करता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद है ऑर्डर, स्टेबिलिटी होता है स्थिरता। उसके बाद रिएक्शनरीज किसको बोलते हैं, सुन लो देख लो। पुराने विचार वाले लोग जिसको कंजर्वेटिव भी बोलते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट भी बोलते हैं, ओपोनेंट्स भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है रिफॉर्मर्स, प्रोग्रेसिव, रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इडियम से चलते हैं। लूजिंग इट ऑल, सब कुछ खो देना। ही लॉस्ट इट ऑल इन बिजनेस। ही लॉस्ट इट ऑल इन बिजनेस, उसने व्यापार में सब कुछ खो दिया। ऑफरिंग आपको मतलब सौंप देना। दे ऑफर्ड अप सपोर्ट, उन्होंने समर्थन दे दिया। कॉलिंग फॉर का मतलब होता है मांग करना। पीपल आर कॉलिंग फॉर चेंज, लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। पैकिंग द कोर्ट, अदालत में अपने लोग भरना। दे टॉक्ड अबाउट पैकिंग द कोर्ट, उन्होंने अदालत में अपने लोग भरने की बात कही। रीच अ मोमेंट, महत्वपूर्ण समय आना। ये रीच अ बिग मोमेंट, वो बड़े बदलाव पर पहुंचा। शॉट टू बी का होता है मौका होना। शी हैड अ शॉट टू विन, उसके पास जीतने का मौका था। कुड हैव बीन समबडी, सफल हो सकता था। ही कुड हैव बीन समबडी, वो सफल हो सकता था, ठीक है। इन कमांड का मतलब होता है इन कमांड को नियंत्रण में होना। शी इज इन कमांड, वो नियंत्रण में है। उसके बाद है दोस्तों बोयड बाय का मतलब होता है हौसला बढ़ाना। ही वॉज बोयड बाय प्रेज, प्रशंसा से उसका हौसला बढ़ा। विथ का मतलब झेलना। दे विद स्टूड द स्टॉर्म, उन्हें तूफान झेला। विद हिम गॉन का मतलब होता है उसके बाद के बाद। विद डैड गॉन वी कुक्ड, पापा के जाने के बाद हमने खाना बनाया।
assert itself का मतलब अपना प्रभाव दिखाना। द टीम asserted itself, टीम ने अपना प्रभाव दिखाया। bogged down का मतलब होता है उलझ जाना। don't get bogged down by details, छोटी छोटी बातों में मत उलझो। don't get bogged down by details, समझ में आता है दोस्तों, बहुत शानदार सब है, सिनोनिम्स फ्रेजेस है, सब कुछ है, ये पीडीएफ मिल जाएगा। लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल। ठीक है, ईरान्स फ्यूचर, ईरान का भविष्य करें कि द कंट्री, ये जो देश है, कैन बिकम, हो सकता है वेस्ट एशिया का लीडर। क्या हो सकता है दोस्तों? वेस्ट एशिया का यानी पश्चिमी एशिया का लीडर बन सकता है। इफ, अगर, इट हैज़, अगर वो रखता हो मॉडरेट्स एट द हेल्म। एट द हेल्म आपने बहुत सुना होगा, नेतृत्व में होना या लीडरशिप के पोजीशन पर होना। अगर वो मॉडरेट्स रखता है, यानी हर चीज़ में मॉडरेशन हो, सख्ती ना हो, जिसको बोलते हैं कट्टरपंथी, वो अगर ना हो और मॉडरेशन हो, तो उसके अंदर जो है ईरान वो लीडर बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रंप कैन हेल्प, ट्रंप जो इसमें मदद कर सकते हैं, यानी ट्रंप भी इनका साथ दे सकते हैं, जो कि साथ देते आ रहे हैं शुरू से ही। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ईरान स्टेजेस आर मैसिव, स्टेज लगाता है एक बहुत ही बड़ा फ्यूनरल, जनाजे का, फॉर इट्स, उसका जो लेट बोलते हैं दोस्तों, जो पास हो गया, जिसके इंतकाल हो गया, जो मर गया, सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्ला खामनाई का। कह रहे कि ये जो सवाल है, द क्वेश्चन फॉर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल यानी जो देशों की राजनीति के जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, इज़ व्हाट हैपन्स, वो सवाल ये है कि अगला अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। खामनाई के जो सक्सेसर हैं, यानी खामना के आयतुल्ला के मरने के बाद उसका जो बेटा जो सक्सेसर है, उसका जो बेटा है मुश्तबा, हैज़न्ट बीन सीन, उसको नहीं देखा गया इन पब्लिक में, सिंस, जब से ही टू, वो भी वॉज इंजर्ड, ज़ख्मी हो गया था, इन यूएस इसराइली के बॉम्ब के दरमियान, ड्यूरिंग द वॉर, लड़ाई के दौरान जब अमेरिका इसराइल ने बॉम्ब किया था तो उसमें वो भी ज़ख्मी हो गया था। इन द इंटरिम, अब यहाँ समझ लो आप, इन द इंटरिम क्या मतलब है, यानी इसी दरमियान, क्या है, इसी दरमियान या इसी बीच जिसको बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स इंडिकेट, दिखाती है दैट के IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉपरेशन, क्या है, वट जो भी है, वो है नाउ फर्मली, यानी बहुत मजबूती से इन कमांड, एट द हेल्म भी बोल सकते हैं, इन कमांड भी बोल सकते हैं। इन कमांड बोलते हैं नियंत्रण में है, सब कुछ नियंत्रण में है। कहने कि ये रखता है ईरान को, दिस पुट्स ईरान ऑन एन इवन, यहाँ तक के और भी बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन बोलते हैं सख्त, क्या करता है, यानी इससे ईरान और भी कठोर रास्ते पर जा रहा है। ठीक है, हार्ड लाइन पाथ पर विथ IRGC के। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है, समझे, इसका उपचारण क्या है दोस्तों, वो सुन लीजिए आप। इसका उच्चारण है बोएड बोलते हैं दोस्तों, हौसला बढ़ाया, जिसमें हौसला बढ़ा रहे यानी हिम्मत बढ़ा रहे, बाय इट्स एबिलिटी, उसके क्षमता का, यानी IRGC के क्षमता का, टू विथ स्टैंड। हाँ, विथ स्टैंड का मतलब क्या होता है, दिफा में खड़े होना या सहन शक्ति होना, सहन करना और लड़खड़ाना नहीं, बल्कि खड़े होना मुकाबले में। द मंथ, महीनों लंबी US और इजरायली हमले के खिलाफ में IRGC जो है खड़ी रही, लड़खड़ाई नहीं। किधर कौन सा हमला हुआ था भाई, 1-2 बॉम्ब मारा था, और कहाँ उसके बाद। और कहने कि ये दिस हार्ड लाइन, ये जो ईरान की जो अमेरिका के साथ बातचीत में जो सख्त रवैया, ये हार्ड लाइन अप्रोच मतलब होता है सख्त रवैया। हार्ड लाइन, जब आप बहुत सख्ती से किसी काम को लेते हैं या पहुंचते हैं, या आपका एक सख्त मौक़िफ़ है, उसको हार्ड लाइन अप्रोच बोलते हैं। इज़ फर्दर एग्जाम्प्लीफाइड, इसको आगे चल करके तो ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत में सख्त रवैया इस कठोर सोच को और साफ दिखाता है। फर्दर एग्जाम्प्लीफाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, उदाहरण के रूप में देखा, इसको उदाहरण के रूप में देखा जाता है बाय ईरान का जो कठोर, रिजिड बोलते हैं, बस एक जगह पे आप ठहरे हुए, रिजिड पोजीशन, अपनी जगह पे अड़े हुए हो, इन नेगोशिएशन, बातचीत में, विथ US के साथ। ठीक है, यानी क्या है इसका मतलब, यानी ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत में जो सख्त रवैया है, इस कठोर सोच
को और साफ दिखाता है। हार्ड लाइन अप्रोच का मतलब होता है सख्त तरीका, ठीक है, उसको हार्ड लाइन अप्रोच बोलते हैं। एग्जाम्पलीफाइड का मतलब होता है उदाहरण के रूप में देखा जाना। रिजिड पोजीशन बोलते हैं अड़ियल रवैया, रिजिड पोजीशन अड़ियल रवैया उसको बोलते हैं। कह रहे कि IRGC किधर गया भाई, IRGC ने इस युद्ध को अपने और ईरान की धार्मिक शासन व्यवस्था के लिए क्या है, अस्तित्व का बड़ा खतरा माना है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलते हैं अस्तित्व यानी आपकी वजूद का खतरा माना है, समझे नहीं। ईरान के और इजराइल के दोनों कहानी सेम है, समझे नहीं। IRGC ने देखा इस वार को, लड़ाई को एज एन एग्जिस्टेंशियल यानी वजूद का खतरा माना है, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस माना है फॉर इटसेल्फ अपने लिए, एंड द ईरानियन और ईरान की जो थियोक्रेटिक सिस्टम है यानी धर्म से जो चलने वाला जो सिस्टम है दोस्तों वहाँ का, वो उसके लिए भी खतरा माना है। क्योंकि वहाँ पे वो जो है उन्होंने हिजाब वगैरह का सिस्टम कर रखा है वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, धर्म मानने वाले हैं, तो ये है, तो उसके लिए भी खतरा माना। क्योंकि बीच में एक दो लोग आ गए थे, वो खड़े हो गए तो हम नहीं मानते ऐसे वटेवर। हाँ मैं जा चुका हूँ दोस्तों ईरान के एयरपोर्ट में भी गया हूँ। वहाँ पे एक जगह है किश, बहुत खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पे मैं गया था एक मरतबा, तो काफ़ी वहाँ पे सख्ती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इट वाज विलिंग, वो तैयार था टू कंटिन्यू जारी रखने का लड़ाई को फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जितनी ज़रूरत हो सके। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक की ज़रूरत पड़े, इवन यहाँ तक अगर इफ़ इट मेंट, अगर उससे मुराद लें या अगर उससे हो जाए ग्रेट, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही आ जाए टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट का जो इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, पॉपुलेशन और आबादी को नुकसान हो, तब भी वो लोग खड़े थे कि नहीं हमें लड़ना है। दूसरी बात सेकंड, विद इन द थियोक्रेटिक सेटअप, थियोक्रेटिक जो धर्म शासन के धार्मिक का जो इनका सेटअप है, विच इज़ जो कि है इंडीड सख्त में, वो बिल्कुल इंडीड मतलब है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रूटल है, बहुत जालिमाना है, एंड रिमोर्सली। अच्छा यहाँ पे थियोक्रेटिक सिस्टम होता है धर्म आधारित शासन व्यवस्था, समझे नहीं, इसको बोलते हैं थियोक्रेटिक सिस्टम। अब आप देखिए, बता रहा हूँ आपको दूसरी बात। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों क्लेर्जी, ये आएगा यहाँ पे, देखिए किधर गया भाई, दिख जा, अरे दिख जा, ओहो दिख जा, चलो यहाँ पे नहीं आ रहा, जब भी आएगा मैं बता लूँगा, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, इस धार्मिक शासन व्यवस्था के अंदर जो सच में बहुत कठोर है, ब्रूटल, मैं बता इंडीड ब्रूटल, एंड रिमोर्सली का मतलब होता है दोस्तों, तुमको मैं बताऊं कि नहीं, अच्छा चलो, कठोर, बहुत कठोर, और प्रदर्शन करने वालों तथा जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बेरहमी से मर्सीलेसली बेरहमी से सख्ती करना, क्रैक्स डाउन ऑन प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारियों पर, एंड इथनिक है ना, और यानी प्रदर्शन करने वालों पर, और जाति वाले और रिलीजियस और मजहबी जो माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ सेक्ट बोलते, ईरान जो है एक सेक्ट है शिया, है ना, ग्रुप है, और वहाँ पे एक दूसरे ग्रुप भी हैं। तो ये कहा जाता है, मैं तो सुना नहीं भाई, मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पे, मतलब गया हूँ बट नॉट फॉर द इनसाइड द कंट्री के क्या हो रहा क्या नहीं, बस ऐसे घूमने के लिए गया था, किसी काम से गया था। तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी जो जैसे शिया है, फिर अलग से कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, तो उन पर जो है वो करते हैं, जिसको सुन्नी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, उन पर ये अत्याचार करते हैं, जैसा कि कहा गया है। अब सुना है, आई डोंट नो द फैक्ट, आई डोंट नो। खामनेई था एक मॉडरेटर, खामनेई जो है ना उसकी थोड़ी सोच में मॉडरेटर थी, यानी कट्टरपंथी नहीं थी, फॉर द डिफरेंट अलग अलग फैक्शन के लिए, फैक्शन बोलते हैं ग्रुपों के लिए, हार्ड लाइनर्स जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, रिफॉर्मिस्ट जो चाहते हैं कि यहाँ पे सुधार हो, और मॉडरेट्स, और जो ज़्यादा न सख्त होते हैं न
तेज होते हैं। मॉडरेटर बोलते हैं संतुलित बनाने वाले, फैक्शंस बोलते हैं अलग अलग समूह के लोग, समझे नहीं। तो IRGC एंड यहाँ आ गया देखो, और क्लेरजी। अब ये देखिए क्लेरजी का क्या मतलब है, समझे नहीं। क्लेरजी का मतलब वही क्लिरिक वाला, धार्मिक वाला, यानी क्या बोलते हैं, धर्म गुरुओं का समूह जिसको बोलते हैं उसको क्लर्जी बोलते हैं, यानी धार्मिक गुरु, धर्म गुरु या धार्मिक नेता या पुजारी वर्ग जिसको बोलते हैं उसको क्लर्जी बोलते हैं। यानी आप सुनिए, दूसरी बात क्या है, धार्मिक शासन व्यवस्था के अंदर विद इन द सेटअप, यहाँ पे देखिए थियोरेक्रेटिक सेटअप अगर देख रहे हैं, यहाँ पे आप लाल कर देता हूँ, यहाँ पे सेटअप जो कि सच में बहुत कठोर है, विच इज़ इंडीड ब्रूटल एंड प्रदर्शन करने वाले तथा जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बेरहमी से क्रैकडाउन करते हैं, क्रैकडाउन्स है ना, ऑन प्रोटेस्टर्स और जाति वाले और रिलीजियस जो मजहबी माइनॉरिटीज़ है उस पर क्या क्रैक्स डाउन करते हैं, रिमर्सिलेसली, क्या है, मर्सिलेसली, यानी बहुत ही बेरहमी से। और खामनाई जो था वो मॉडरेटर था फॉर द डिफरेंट फैक्शन, अलग अलग ग्रुपों के लिए। समझ में आ रहा दोस्तों, समूहों के लिए कट्टरपंथी जिसको हार्ड लाइन्स बोलते हैं, और सुधारवादी, ठीक है, सुधारवादी और संतुलित नेता, मॉडरेट्स बोलते हैं संतुलित नेता। IRGC और धर्म गुरुओं के बीच क्या करता था, संतुलन बनाने वाले व्यक्ति थे। कौन? वो जो मर गया अभी, आयतुल्ला खामनाई, ठीक है। तो वो संतुलित करने वाला था, यानी वो ठीक ठाक आदमी था। विथ हिम गॉन, ये देख लो, उसके जाने के साथ, यानी उसके मरने के बाद, ठीक है। विथ हिम गॉन का मतलब क्या है, उसके जाने के बाद। IRGC हैज़ हैड द अपॉर्चुनिटी, उसको मौका था उसके पास, टू असर्ट, जोर देने का, इटसेल्फ, अपने आप को, इटसेल्फ अहेड ऑफ अदर ग्रुप, के IRGC दूसरे ग्रुपों को से आगे बढ़ने के लिए जोर देने का एक मौका था। क्या मतलब है, यानी उनके जाने के बाद IRGC को दूसरे समूहों से आगे बढ़कर अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया है। असर्ट इटसेल्फ का मतलब होता है अपनी ताकत दिखाना, ये देख लो, असर्ट अपने आप को दिखाना, यानी जोर देकर दिखाना, अपने मतलब क्या दिखाना, ताकत दिखाना। अहेड ऑफ अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुपों से आगे बढ़ करके। बट लेकिन द आइडियल सिचुएशन, करे के लेकिन ईरान के लिए सबसे अच्छी स्थिति, आइडियल सिचुएशन, अच्छी आइडियल वाली स्थिति फॉर ईरान के लिए वुड बी, वो होगा कि इफ़ रिफॉर्मिस्ट, यानी सुधारवादी, जैसे कि अभी हाल फिलहाल के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति पेशेश खान, उनको अनुमति दी गई टू फ्ली स्टीर द कंट्री। वर्तमान जो राष्ट्रपति है पेजेशियन जैसे सुधारवादी नेताओं को देश की नीतियों और विदेश संबंधों पर को पूरी तरह चलाने दिया जाए, उनको अनुमति दी गई है ना। कि स्टीर का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों, स्टीर द पॉलिसी, नीतियों को दिशा देना, कि वो नीतियों को दिशा दे, कंट्री के नीतियों को दिशा दे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इंटरनेशनल, बाहर के जो कंट्री हैं यानी दूसरे कंट्रियों से ताल्लुकात के बारे में उनको फुली मौका दिया गया है। तो अगर वो रिफॉर्मिस्ट थोड़ा सा सुधार करें तो अच्छा हो सकता है, जैसा कि एडिटर साहब कह रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। ईरान ने बहुत ही बड़ी क्षमता और बहुत अच्छे लोग हैं। ईरान हैज़ ट्रमेंडस, बहुत ज़बरदस्त क्षमता वाले, पोटेंशियल वाले एंड अमेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस मौजूद है, यानी इंसानी सूत्र बहुत सारे मौजूद हैं वहाँ पर, यानी अच्छे लोग हैं कुल मिला के। यानी ईरान में बहुत बड़ी क्षमता और बहुत अच्छे लोग भी हैं। ट्रमेंडस पोटेंशियल मतलब होता है बहुत बड़ी क्षमता, ठीक है। ट्रमेंडस बोलते हैं बहुत बड़ी, पोटेंशियल मतलब क्षमता। करेगा अगर ईरान दुनिया के लिए खुल जाए और एक सामान्य देश की तरह काम करे तो वो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया का नेता बन सकता है। इफ़ अगर ईरान ओपन सब खुल जाए एंड फंक्शन और काम करे एज अ नॉर्मल कंट्री की तरह, इट विल, वो होगा सर्टनली, सच में वो निकल कर सामने आएगा, इमर्ज एज अ लीडर इन द, नेता के रूप में इन वेस्ट एशिया में। बट कोशिश तो बहुत दिनों से हो रही है इसको नेता बनाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पा रहा है। बट लेकिन
3 प्लेयर्स रहेंगे, जो 3 खिलाड़ी है, डोंट वांट दैट, वो नहीं चाहते हैं। क्या है IRGC के फॉर इट्स ऑन रेलेवेंस, उसके IRGC फॉर इट्स ऑन रेलेवेंस का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे बताता हूं तुमको, ठीक है। लेकिन 3 पक्ष ऐसा नहीं चाहते IRGC, क्योंकि उसे अपनी ताकत बनाए रखना है। रेलेवेंस मतलब जो उसको सूट करता है, सूट क्या करता है उसको सूट करता है कि उसकी ताकत बनाए रहे। रेलेवेंस यहाँ का मतलब ये हो गया, है ना। इजराइल, बिकॉज अब इजराइल भी तीसरा है, इट नीड्स, उससे चाहिए एक एनिमी जो कि दुश्मन हो। बिल्कुल दुश्मन नहीं, इजराइल का दोस्त है ईरान 100%। और सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया विच इज़ थ्रेटन, ये है मेन, असल में इसको गिराना है, GCC को तबाह करना है, दुबई को, UAE को, कतर को, बहरीन को, सबको तबाह करना। उसके लिए ईरान को फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। विच इज़, जिसको धमकी दी जा रही है, थ्रेटन, जिसको बाय अ प्रॉस्परस, एक तरक्की वाला सक्सेसफुल कामयाब ईरान। देखिए अचानक इतना बड़ा दुश्मन बन रहा था अमेरिका, अचानक से उसका सेंक्शन हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, बराबर से तेल सप्लाई किया जा रहा, क्योंकि उसको जो है ईरान को जो है सऊदी अरब के मुकाबले में खड़ा करना है। और उसके ऊपर हमला करता है कोई और, मतलब इजराइल ने हमला किया तो बजाय इजराइल पे हमला करने के GCC पे हमला कर दिया, दुबई पे हमला कर दिया। तो ये कुल मिला के बात ये है कि इसका मेन ये एजेंट है असल में USA का, और इजराइल का एजेंट है वहाँ पर G6 को तबाह करने के लिए। ये मेरी अपनी राय है दोस्तों, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, चूँकि मैं ये एडिटोरियल वगैरह और मैं सियासत पॉलिटिक्स से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ। तुम क्या कहते हो, आप क्या कहते हो, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरे को यहाँ पे बोलने का थोड़ा सा आज़ादी से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपकी सोच कुछ भी हो सकती है। तो मैं आपकी सोच की भी इज़्ज़त करता हूँ और शायद मेरी सोच की भी इज़्ज़त करूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से फैक्ट है। बट द पीपल, लेकिन जो लोग हैं ईरान के, स्पेशली ख़ास तौर पे औरतें और नौजवान हैं, यूथ है, वांट, वो चाहते हैं ऐसा व्यवस्था दैट कि मदद करे उनको, दैम रियलाइज, महसूस करने का देयर फुल पोटेंशियल, उनके फुल पोटेंशियल है, जो उनके अंदर फुल क्षमता है, उसको दिखाने का एक मौका मिले। कह रहे कि दैट इज़ वाई, इसीलिए क्या है, दे पीरियडिकली, मतलब पीरियडिकली में कभी कभार प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द रिजीम यानी ये जो देश है उसके खिलाफ या देश के सिस्टम के खिलाफ वो करते हैं। ट्रम्प हु, जो कि इज़ नॉट बोग्ड डाउन, यानी जो कि फंसे हुए नहीं, बॉग डाउन का मतलब फंसे हुए होना, बाय हिस्टोरी, ऐतिहासिक बैगेज। अब यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि बॉग डाउन का मतलब होता है बोझ में फंस जाना, हिस्टोरिकल बैगेज मतलब होता है पुरानी समस्याओं का जो बोझ है ना। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक बैगेज जो पुरानी समस्या को बोझ है, शुड रीच आउट, उससे चाहिए, रीच आउट मतलब यहाँ पे संपर्क करे ईरान के रिफॉर्मिस्ट से, जो वहाँ के सुधारवादी लोग हैं, एंड मॉडरेट जो पॉलिटिशियन है, यानी जो कट्टरपंथी नहीं है, मॉडरेट जो जिनके अंदर थोड़ी सी नरमी है, इफेक्ट अ ग्रैंड बार्गिंग। अब यहाँ भी एक नई चीज़ है, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा सिवाय मेरे अलावा। ग्रैंड बार्गिंग मतलब होता है बड़ा समझौता, ठीक है, यानी ईरान के सुधारवादी और क्या है, संतुलित नेताओं से बात करनी चाहिए, एक बड़ा समझौता करना चाहिए और ईरान को सामान्य देश बनाने में मदद करना चाहिए। क्या है, समझ में आता है दोस्तों? तो ग्रैंड बार्गेन मतलब होता है इफेक्ट, मतलब ये हो गया कि इफेक्ट, एक असर डाले एक ग्रैंड बार्गेनिंग का, यानी एक बड़े समझौते का उस पर असर डाले, एंड हेल्प, और मदद करे ईरान को किसी मदद करके वो हो जाए अ नॉर्मल, एक सीधा साधारण कंट्री। दिस विल ऑल्सो सीमेंट हिज लेगेसी, दिस विल ऑल्सो, ये उनकी, इससे उनकी पहचान और विरासत भी हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। सीमेंट आपको पता है, देखिए कहाँ से आ गया सीमेंट, है ना, मजबूत करना। क्या करेगा, मजबूत करेगा उनकी विरासत को, ठीक है। नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप रॉकिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टारिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सेइंग मी not goodbye, keep saying me okay, see you later.